नमस्ते आदाब, मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। इसमें हम बात करते हैं उन भूले बिसरे एक्टर्स की, एक दौर में हम जिनके कायल हुआ करते थे। आज हम बात करने वाले हैं उस एक्टर की जिन्होंने माधुरी से शर्त लगाई थी कि वो उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकती। उनके नए नवेले जेल का रिबन काटने आमिर और सलमान खान पहुंचे थे, जिन्होंने शराब में डूब चुके शाहरुख खान को बचाने की कसम खाई थी। हम बात करने वाले हैं एक्टर टीकू तलसानिया की। टीकू ने अपने करियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें उनका ड्यू अभी तक नहीं मिल सका। टीवी भी उनके कुछ शानदार कामों का गवाह रहा, मगर उसकी मात्रा बहुत कम रही। अपने जीवन के 40 बेशकीमती साल एक्टिंग को दे चुके टीकू अब फिल्मों से कुछ कट गए हैं। उनका मानना है कि अब सिनेमा बदल चुका है, मगर इस बदलाव से उन्हें उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि जो काम वो अपने पूरे करियर में नहीं कर सके, शायद अब वो उनके हाथ आए। आइए खोज खबर लें कि टीकू आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। टीकू का जन्म 7 जून 1954 को बॉम्बे में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई। परिवार में कई डॉक्टर्स थे, इसलिए पापा का सपना था कि उनका बेटा भी बड़ा होकर डॉक्टरी करे, मगर टीकू के प्लान्स कुछ और ही थे। उन्होंने स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तब वो 4th क्लास में ही थे। उनकी अभिनय क्षमता की बदौलत उन्हें तमाम इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका भी मिला। अब टीकू एक्टिंग को लेकर सीरियस हो रहे थे। मम्मी सपोर्टिव थी, लेकिन पापा इसके सख्त खिलाफ थे। पापा तलसानिया का मानना था कि एक्टिंग दोयम दर्जे का काम है। उन्हें डर इस बात का था कि अगर उनका बेटा फिल्मों और एक्टिंग में चला गया तो उससे शायद कभी कोई शादी नहीं करेगा। मगर टीकू धुन के पक्के थे। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक्टिंग ही करनी है। जब थोड़े सयाने हुए तो मशहूर थिएटर पर्सनैलिटी प्रवीण जोशी को ज्वाइन कर लिया। 60 और 70 के दशक में प्रवीण जोशी गुजराती थिएटर के बड़े नाम थे। प्रवीण लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग सीखकर इंडिया आए और INT ज्वाइन कर लिया। INT यानी इंडियन नेशनल थिएटर। ये थिएटर ग्रुप कई क्षेत्रीय भाषाओं में नाटकों का मंचन कराता था, जिसमें सबसे बड़ी संख्या गुजराती नाटकों की होती थी। प्रवीण के साथ रहने की वजह से टीकू को सीखने के साथ साथ एक्सपोजर भी मिला। टीकू प्रवीण जोशी के साथ फुल फ्लेज्ड तरीके से थिएटर की दुनिया में काम कर रहे थे। उनका नाटक तमाम नामी गिरामी लोग देखने पहुंचते थे। एक बार अपने ट्रूप के साथ टीकू किशमिश नाम के गुजराती नाटक में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ ऑडियंस में कुंदन शाह नाम का भी एक शख्स बैठा था। ये वही कुंदन शाह है जिन्हें आगे चलकर जाने भी दो यारों, कभी हाँ कभी ना और क्या कहना जैसी फिल्में बनानी थी। कुंदन उन दिनों एक टीवी शो पर काम कर रहे थे। किशमिश में उन्हें टीकू का काम बहुत पसंद आया। वो घर आए और टीकू को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाया। यहाँ हुई बातचीत के बाद 1984 में टीकू को उनके करियर का पहला टीवी शो ये जो है जिंदगी में काम करने का मौका मिला। इस शो में पहले से ही शफी इनामदार, सतीश शाह और स्वरूप संपत जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे। टीवी पर लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के भीतर ये बड़ा हिट हो गया। इसके बाद टीकू को ये दुनिया गजब की नाम का शो ऑफर हुआ। इस सीरियल में भी टीकू का रोल कॉमिक फ्लेवर लिए हुए था। टीवी वगैरह में काम देखकर टीकू तलसानिया को सिनेमा के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। पहला ऑफर ही बड़ा अजीब आया। 1986 में रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम था ड्यूटी। इसे डायरेक्ट किया था रविकांत नगेच ने। रविकांत मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे। 1967 में जितेंद्र और बबीता के साथ फर्ज नाम की स्पाई थ्रिलर फिल्म से उन्होंने अपना डायरेक्शन डेब्यू किया था। ड्यूटी के हीरो गोविंदा थे और टीकू के खाते आया फिल्म के मेन विलन का रोल। जो शख्स टीवी पर देश का सबसे पॉपुलर कॉमेडी एक्टर बन चुका था, उसने अपनी पहली ही फिल्म में विलन का रोल किया। फिल्म नहीं चली। इस असफलता पर चुटकी लेते हुए टीकू कहते हैं, ड्यूटी 12 बजे थिएटर्स में लगी और 12:30 बजे उतर भी गई। टीकू के करियर की पहली फिल्म को लेकर बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। कुछ लोग 1986 में आई राजीव मेहरा डायरेक्टेड प्यार के 2 पल को टीकू की पहली फिल्म बताते हैं। ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि दोनों ही फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी, मगर टीकू अपने इंटरव्यू में ड्यूटी को अपनी करियर की पहली फिल्म बताते हैं। शुरुआत भले ही नेगेटिव रोल से हुई हो, मगर टीकू ने आगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए। उन्होंने अपने करियर में अंदाज अपना अपना, दिल है कि मानता नहीं, इश्क, जुड़वा, डुप्लीकेट, देवदास और पार्टनर जैसी फिल्मों में काम किया। महेश भट्ट आमिर खान के साथ एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म से वो अपनी बेटी पूजा को लीड रोल में लॉन्च करना चाहते थे।
पूजा भट्ट ने 1989 में आई फिल्म डैडी से अपना डेब्यू किया था, मगर उस फिल्म में लीड रोल अनुपम खेर ने किया था। खैर, इस फिल्म का नाम रखा गया दिल है कि मानता नहीं। इसमें टीकू तलसानिया आमिर खान के बॉस और डेली तूफान नाम के अखबार के एडिटर के रोल में दिखाई पड़े थे। फिल्म के आखिरी हिस्से में आमिर और टीकू का एक सीन था। इसमें आमिर का किरदार टीकू को पैसे वापस करता है। टीकू पैसे लेते हैं और वापस आमिर को दे देते हैं। ये सीन शूट हो गया। टीकू इस सीन में अपने काम से काफी सेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। उन्हें भरोसा था कि इसके बाद उन्हें दूसरे फिल्म मेकर्स नोटिस करना शुरू कर देंगे। दिल है कि मानता नहीं की रिलीज से ठीक 15 दिन पहले टीकू को महेश भट्ट के यहाँ फोन आया। महेश भट्ट ने टीकू से कहा कि वो फिल्म सिटी आ जाए। टीकू ने पूछा क्या हुआ। इसके जवाब में महेश भट्ट ने झल्लाते हुए कहा, ये आमिर यार सब बात फोन पर नहीं बता सकता, फटाफट फिल्म सिटी आ जा। जैसे ही टीकू फिल्म सिटी पहुंचे तो आमिर गेट पर खड़े थे। टीकू समझ गए कि उनका वो सीन जाने वाला है। आमिर ने टीकू को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, ये वही सीन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हमें ये दोबारा शूट करना पड़ेगा। वजह पूछने पर आमिर ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों ये फिल्म 20 से 25 बार देखी और इस दौरान एक गलती उनकी पकड़ में आई। आमिर ने कहा, पूरी फिल्म में मेरे कैरेक्टर ने किसी से पैसे नहीं लिए, वो इनाम के पैसे भी नहीं लेता, अपने पिता के पैसे भी नहीं लेता। अगर वो इस सीन में आपसे पैसे ले लेगा तो पूरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। टीकू को लगा कि बड़ी मामूली सी चीज़ थी जो शायद दर्शक कभी नोटिस भी नहीं करते, मगर आमिर ने इतनी माइन्यूट सी चीज़ का भी ख्याल रखा। टीकू बताते हैं कि वो आमिर को हमेशा से एक अच्छा एक्टर मानते थे, मगर इस घटना के बाद उनकी परफेक्शन और कैरेक्टर की समझ के कायल हो गए। आगे आमिर और टीकू ने अंदाज अपना अपना और इश्क जैसी फिल्मों में साथ काम किया। जब संजय लीला भंसाली देवदास बनाने जा रहे थे तो उन्होंने टीकू को फोन किया। भंसाली ने उन्हें ये रोल ये कहकर ऑफर किया कि वो इस रोल के लिए किसी एक ऐसे एक्टर को चाहते हैं जिसके पास एक्टिंग की बढ़िया रेंज हो। भंसाली ने इस रोल में टीकू को अपने राइटर प्रकाश कपाड़िया की सलाह पर कास्ट किया था। प्रकाश और टीकू की जान पहचान पुरानी थी क्योंकि दोनों ने एक गुजराती प्ले में साथ काम किया हुआ था और प्रकाश इस प्ले में टीकू के काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थे। टीकू का मानना है कि हर कॉमेडियन चाहता है कि वो अपने करियर में कुछ गंभीर रोल्स करे, मगर उन्हें टाइपकास्ट कर दिया जाता है। मगर टीकू के पास कॉमेडी के इतर कुछ करने का मौका खुद चल कर आया था, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से लपका। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म में टीकू को धर्मदास के रोल में कास्ट कर लिया गया। धर्मदास देवदास का केयरटेकर था। फिल्म में माधुरी और ऐश्वर्या के साथ उनके 2 सीन्स हैं। इन दोनों ही सीन्स में देवदास के प्रेम में पड़ी ये महिलाएं धर्मदास से उसे शराब से दूर रखने की बात कहती हैं। देवदास के अधिकतर हिस्सों की शूटिंग देर रात और तड़के सुबह हुआ करती थी। टीकू बताते हैं कि रात को 2 बजे शूटिंग के लिए जाते देख उनकी फैमिली बड़ी हैरान हो जाती थी। एक दिन सेट पर पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई माधुरी दीक्षित से। तब तक दोनों एक साथ कई मूवीज में काम कर चुके थे। राजा भी उनमें से एक थी, जिसके गुस्सा दिलाने वाले सीन का जिक्र हमने सबसे पहले किया था। माधुरी अपनी शादी और हनीमून से लौटने के बाद पहली फिल्म कर रही थी। सेट पर माधुरी को देखकर टीकू की आंखें चौंधिया गईं। टीकू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि माधुरी शादी के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि माधुरी के चेहरे से उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी। इतने में माधुरी ने ये चीज़ नोटिस कर ली। उन्होंने बिना देर किए टीकू से पूछ लिया कि वो इतनी देर से उन्हें घूर क्यों रहे हैं। टीकू ने उन्हें कहा, यू लुक स्टनिंग मैम। इतना कहने के बाद वो फौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गए। टीकू के पिता को लगता था कि एक्टिंग की फील्ड में जाने की वजह से टीकू की कभी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी नाचने गाने वाले से कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं कराएगा। टीकू ने अपने पिता की इस बात को गलत साबित करते हुए क्लासिकल डांसर और थिएटर आर्टिस्ट दीप्ति से शादी कर ली। दीप्ति और टीकू के 2 बच्चे हैं, रोहन और शिखा। शिखा भी एक्टर हैं। साल 2009 में आई रणवीर कपूर कोंकणा सेन स्टारर फिल्म वेकअप सिड में उन्होंने अपना फिल्मिंग करियर का डेब्यू किया था। आगे चलकर वो दिल तो बच्चा है जी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों का हिस्सा भी रहीं। शिखा आने वाले दिनों में वरुण धवन के साथ कुली नंबर 1 में भी दिखाई देने वाली है। टीकू तलसानिया ने छोटे बड़े रोल्स मिलाकर अपने करियर में कुल 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और आज भी कर रहे हैं। वो आखिरी बार अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 में एक छोटे से किरदार में दिखाई दिए थे। उसके बाद से वो फिल्मों से दूर हो गए, मगर टीवी पर लगातार काम कर रहे हैं। अगले कुछ समय में उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली है ब्रूनी, जिसकी शूटिंग निपट चुकी है और फिल्म लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही है।
और दूसरी फिल्म है प्रियदर्शन डायरेक्टेड हंगामा 2। ये 2003 में आई फिल्म हंगामा का सीक्वल है। इस फिल्म में परेश रावल और शिल्पा शेट्टी के साथ टीकू तलसानिया भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म पर काम जारी है। अगर आपको लगता है कि टीकू तलसानिया सिर्फ एक्टर हैं, तो इस गलत फहमी को हम दूर कर देते हैं। एक्टिंग के अलावा वो बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और फोटोग्राफी भी करते हैं। थिएटर एक्टिंग में भी उनका जुगाड़ कतई इंटरेस्टिंग है। जब फिल्म और टीवी में काम मिलता है तो इंडिया में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ का काम खत्म होता है तो उनकी फ्रीलांस थिएटर एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो अमेरिका और यूरोप के कई नाटकों में हिस्सा लेने लगते हैं। बकौल टीकू इससे उन्हें 2 फायदे होते हैं। पहला, रोटी चलती रहती है और दूसरा, फिल्मों से इतर मनपसंद काम करने का मौका भी मिल जाता है। टीकू अपनी फैमिली के साथ मुंबई के मलाड इलाके में रहते हैं। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।